Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain part 2nd of the chapter 8th of class 10th supplementary reader, The Hack Driver. Name of the chapter is The Hack Driver and the name of the writer is Sinclair Lewis. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सिनक्लेयर लेविस के द्वारा लिखे गए द हैक ड्राइवर, जो कि चैप्टर 8 है क्लास 10 का सप्लीमेंट्री रीडर का, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 8, नेम ऑफ द चैप्टर द हैक ड्राइवर, इसका पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले रिलीज कर चुके हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि किस तरह से हैक ड्राइवर उस यंग लायर को घुमाता रहता है अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठा करके। 1 बज जाता है, जहाँ भी जाता है पहले वो हैक ड्राइवर ही जाता है जिसका नाम बिल है, और जो लायर होता है वो पीछे से उस पर नज़र बनाए रखता है। तो इस तरह से 1 बज जाता है, और 1 बजे जब वो लंच करने के लिए कहता है तो तब भी बिल उसको कहता है कि हमारे यहाँ केवल 4 ही रेस्टोरेंट हैं और चारों ही बेकार हैं। तो उसको सजेस्ट करता है कि उसकी पत्नी उसके लिए खाना तैयार कर देगी, उससे पैक करवा लेंगे, और वो खाना भी जो है जो आप रेस्टोरेंट में खाएंगे उससे बेटर होगा, क्योंकि वो चिकनाई वाला नहीं होगा और वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा, केवल $50 उसके लिए लगेगा। और वो पैक करा करके उसको वाडे की पहाड़ियों पर जाने के लिए उसको प्रपोज करता है कि वहाँ बैठ करके हम भोजन करेंगे और वहाँ से प्रकृति के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार वे फूड लेकर के और वाडे की पहाड़ियों पर पहुँच जाते हैं। तो इससे आगे देखते हैं द हैक ड्राइवर का पार्ट 2, चैप्टर 8 क्लास 10, लाइन टू लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन हिंदी और अंग्रेजी में। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अब लॉयर कह रहा है, आई नो दैट Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brother love. तो लायर कहता है कि मैं जानता हूँ कि बिल ने जो हेल्पफुलनेस दिखाई है, यानी सहायता की है, टू ए यंग फेलो, एक नए साथी की, फ्रॉम द सिटी, जो शहर से आया, वाज नॉट एंटायरली ए मैटर ऑफ ब्रदरली लव। ब्रदरली लव माने होता है भाईचारा। कि बिल ने जो शहर से आने वाले एक नवयुवक की सहायता की है वो केवल भाईचारा नहीं है। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, क्योंकि मैंने जो उसका समय का लिया है, तो उस समय के लिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ, पेइंग कर रहा हूँ, उसका पैसे दे रहा हूँ उसको। इन द एंड क्या कहता है, अंत में, आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर्स। तो बाद में कहता है मैंने उसको 6 घंटे के लिए पे किया। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि $2 पर आवर बार्गेनिंग होने के बाद सेटिंग हुई थी। तो इस तरह से 6 आवर का क्या, 6 आवर्स का उसने $12 उसको दिए। एट वाट वॉज देन ए वेरी हाई प्राइस, और कहता है राइटर कि उस समय काफ़ी ऊंची कीमत थी, कम नहीं थी। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट, लेकिन क्या कहता है कि वह मेरे से ज़्यादा बेईमान नहीं था। तो उसको ऐसा लगा कि उसको जो उसने 6 आवर्स के लिए जो $12 दिए हैं वो कहीं गलत जगह नहीं गए, चूँकि वो डिसऑनेस्ट नहीं था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, वो कहता है कि वैसे भी ये सब क्या था, ये सारा मुझे किससे चार्ज कर लेना था, उस कंपनी से चार्ज कर लेना था, उस फर्म से चार्ज कर लेना था जिसमें वो नौकरी करता है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, जिस फर्म में आप जॉब करते हैं, तो जब कहीं बाहर जाते हैं उस फर्म के काम के लिए, तो आपको TADA मिलता है, तो जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो मिलता है, और जो आपका वहाँ खर्च होता है तो वो भी कंपनी पे करती है। तो उसने उस चार्ज कर लेना था। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कीमत थी और वो मुझसे ज़्यादा बेईमान भी नहीं था, मैंने सारा पैसा कंपनी से ले लेना था। लेकिन कहता है लेकिन उसकी जो प्रेजेंस थी, उसकी जो उपस्थिति थी, उसके लिए मुझे कुछ सम भी उसे देने चाहिए थे, कुछ पैसे, क्योंकि उसने मेरी हेल्प की थी। तो जो कंपनी से मुझे तो कंपनी से मिलने थे, तो जो मैंने उसको 6 आवर्स के दिए वो तो दिए ही हैं, उसके अलावा भी मुझे कुछ देने चाहिए थे।
किस लिए? हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग। वो कहता है कि उसकी जो चीयरफुल माने होती है प्रसन्नचित्त, और विजडम, कंट्री विजडम माने ग्रामीण क्षेत्र का ज्ञान जो था, वाज वेरी रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग माने होता है ताजगी पहुंचाने वाला। तो उसका जो गांव का ज्ञान था, और वो भी चीयरफुल, वो कैसा था? प्रसन्नचित्त था और तरोताजगी करने वाला था। टू ए कंट्री बॉय, एक शहरी क्षेत्र के लिए, लाइक माई सेल्फ हु वाज सिक ऑफ द सिटी, एक ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बच्चे के लिए, एक ऐसे लड़के के लिए जो शहरी जीवन से क्या हो चुका था? बोर हो चुका था, उकता चुका था। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, जब हम पहाड़ी की चोटी पर बैठ गए, लुकिंग ओवर द पास्चर्स, और घास के मैदानों को देख रहे थे, एंड क्रीक विच स्लीपर, और घास के मैदानों के साथ साथ जो है हम वहाँ जो वो था छोटी नदी, क्रीक माने क्या होता है? छोटी नदी, विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, और जो पेड़ों से होकर के गुजर रही थी। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन, उसने मुझसे न्यू मिलियन के बारे में बात की। एंड पेंटेड ए पिक्चर, और एक खाका तैयार कर दिया, एक पिक्चर तैयार की थी, अमंग वर्ड्स ऑफ ऑल पीपल, शब्दों से उस गांव के सभी लोगों की। तो यानी उस गांव के बारे में इतना ज्ञान था, उस वहाँ के गांव के निवासियों की जो थी, बातों बातों में उसने सारी तस्वीर मेरे सामने प्रस्तुत कर दी, इतना उसको ज्ञान था। एंड पेंटेड ए पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, ही नोटिस्ड एवरीथिंग, उसने हर चीज़ को क्या किया? नोटिस किया, यानी हर चीज़ पर ध्यान दिया। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोगों पर कितना हंसा। यानी लोगों के बारे में जब वो बात कर रहा था तो लोगों के बारे में उसने सारी जानकारी मुझे दी और लोगों पर हंसा भी। ही आल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, और वो उनकी मूर्खता को समझता भी था और उनकी मूर्खता को क्या कर देता था? माफ़ भी कर देता था। फॉरगिव माने होता है माफ़ कर देना। उनकी मूर्खता पर हंसता भी था, उनकी मूर्खता को अंडरस्टूड भी करता था और उनकी मूर्खता को माफ़ भी कर देता था, चूँकि वो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ, उसने जो मंत्री की पत्नी थी उसके बारे में मुझे बताया। हु सेंग द लाउडेस्ट इन चर्च, जिसने चर्च में जो चर्च में जोर की आवाज़ से गाती थी, चर्च में बहुत जोर से गाती थी। वैन शी वॉज मोस्ट इन डेप्ट, जबकि वो बहुत सारे कर्ज में डूबी हुई थी। कर्ज में डूबी होने के बावजूद भी वो चर्च में जोर से गाती थी, तो उसके बारे में बताया। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी, उसने उन लड़कों के बारे में बात की जो कहाँ से आते थे? कॉलेज से आते थे, और इन फैंसी क्लॉथ्स, उनके जो फैंसी क्लॉथ्स होते थे यानी फैशनेबल जो कपड़े होते थे उन पर भी उसने कमेंट किया। कमेंट माने होता है फब्तियाँ कसना, तो उनके बारे में भी उसने फब्तियाँ कसी जो स्टूडेंट्स कॉलेज से आते थे और वो न्यू ड्रेस में होते थे, तो उस पर भी उसने अपना एक तरह से फब्ती कसी। ही टोल्ड अबाउट द लायर, उसने वकील के बारे में बताया। हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ ए कॉलर, तो उसने एक वकील के बारे में भी बताया जिसकी पत्नी उसे एक ही दिन में कभी भी कॉलर और टाई दोनों नहीं पहना पाती थी। कॉलर एंड टाई ऑन द सेम डे, यानी एक ही दिन में कॉलर और टाई दोनों नहीं पहना पाती थी। तो उस वकील के बारे में भी उसने बताया कि उसकी पत्नी उसको किस तरह से कॉलर और टाई एक दिन में दोनों नहीं पहना सकती थी। तो ही मेड दैम ऑल लाइव, और उसने उन सब का इस तरह से वर्णन किया जैसे कि उनको सजीव कर दिया था, यानी लाइव कॉमेंट्री, एक तरह से सजीव वर्णन किया उनका। ऑन दैट डे, उस दिन, आई केम टू नो, मुझे पता चला, न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी, उस दिन मुझे पता चला कि न्यू मिलियन, जितना मैं शहर को जानता था उससे ज़्यादा मैं न्यू मिलियन को जान गया था, केवल और केवल किसके? बिल के या हैक ड्राइवर के बता देने पर। एंड लव इट बेटर, और मैं इसे शहर से अधिक प्यार करने लगा था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी न्यू मिलियन के बारे में बिल के द्वारा बताने पर हो गई थी। बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज़, बिल जो था वो कॉलेज और शहर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी उसको। बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री, लेकिन उसने ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत सारी यात्राएं की हैं।
तो कॉलेज और सिटी के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी थी, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में काफ़ी जानकारी थी। एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने बहुत सारे कार्य, बहुत सारी नौकरियाँ की हैं उसने फ्रॉम हिज एडवेंचर्स। और एडवेंचर्स माने होता है साहसिक कार्य से। हैड ब्रॉट बैक ए फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफर, और अपनी साहसिक कारनामों से ही वो अपनी सिंप्लिसिटी ले आया था। और लाफर माने होता है हास्य दर्शन कह सकते हैं आप। तो वो अपनी सिंप्लिसिटी और लाफर जो थी वो सिंप्लिसिटी का दर्शन शास्त्र और यानी हंसी का और सादगी का दर्शन शास्त्र वो अपने साहसिक कारनामों से ही लेकर गया था। ही स्ट्रेंथन्ड मी, और उसके इस वार्तालाप ने, इस सजीव वर्णन ने मुझे क्या किया, स्ट्रेंथन्ड मी, उसने मुझे शक्ति दी। क्या कहता है, वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन्स, हमने उस पीसफुल सीन को ऑफ मीडोज, मीडोज माने फिर घास के मैदान, और वुड्स माने होता है जंगल। तो हमने घास के मैदान और वन या जंगल की जगह को छोड़ दिया। एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च, और अपनी जो ढूंढने का काम था या जो सर्च थी या खोज थी उसको फिर से हमने रिज्यूम माने जारी कर दिया। ऑफ ओलिवर लुटकिंस किया, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने यानी उसकी तलाश का काम हमने फिर से जारी कर दिया। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हमें वो नहीं मिला। एट लास्ट, और आखिर में क्या हुआ, बिल, अंत में जो बिल था उसने कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम, एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड। तो अंत में क्या हुआ, जो लुटकिंस था का एक मित्र था, बिल उसको एक कोने में ले गया और उसने क्या किया, एडमिटेड यानी ये बात स्वीकार करवा ली, मनवा लिया। वो क्या था, ही गेस्ड, जो अनुमान लगा रहा था, ओलिवर्स गोन आउट हिज मदर्स फार्म, कि ओलिवर अपनी माँ के फार्म में चला गया है 3 माइल्स नॉर्थ, और जो वो फार्म था उत्तर दिशा में 3 मील दूर स्थित था। वी ड्रॉ आउट देयर, अब हम क्या करने लगे, लेइंग प्लान्स। अब हम वहाँ जा कर के, वी ड्रॉ आउट देयर लेइंग प्लान्स, अब हम वहाँ जाने की योजना बना करके चल दिए वहाँ के लिए, कि अब हम वही देखेंगे जहाँ वो अपनी मदर के फॉर्म में गया है। आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज़ ए टेरर। अब वो बताता है ड्राइवर कि मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, और सी इज़ ए टेरर, वो आतंक है। बिल साइड, बिल ने आ भर के कहा, आ भरते हुए बिल ने कहा कि मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, ओलिवर लुटकिंस की माँ को जानता हूँ, और वो एक आतंक है। आई टुक ए ट्रंक आउट देयर, तो कहता है आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, कि एक बार मैं उसके लिए एक बक्सा, एक संदूक लेकर के वहाँ गया था। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और उसने लगभग क्या कर दी थी, मेरी खाली खींच ली थी। बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स, क्योंकि मैंने उस संदूक को अंडे के बक्सों के समान संभाल करके नहीं रखा था, केयरफुली नहीं रखा था। शी इज़ अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक एंड क्विक एज ए कैट, और वो कैसी है, वो लगभग 9 फीट लंबी है। देखिए क्या कह रहा है, 9 feet टॉल, लगभग 9 फीट लंबी, एंड 4 feet थिक, और 4 फीट मोटी है, एंड क्विक एज ए कैट, और क्विक माने शार्प है, तेज है, एज ए कैट बिल्ली की, यानी बिल्ली के समान वो तेज है, क्लेवर है, 9 फीट ऊंची है, 4 फीट चौड़ी है, मोटी है। आई विल बेट ओलिवर हियर दैट समबडी इज चेजिंग हिम, मुझे पक्का विश्वास है, मैं शर्त लगा सकता हूँ, कहता है कि मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ। आई विल बेट, कि मैं शर्त लगा सकता हूँ, ओलिवर हियर दैट समवन इज चेजिंग हिम, ओलिवर ने शायद पता चल गया होगा, सुन लिया होगा कि कोई उसको चेज कर रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको तलाश रहा है। एंड ही इज गोन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड द मदर्स स्कर्ट्स, इसलिए वो अपनी माँ के पल्लू में छिपने के लिए, पल्लू के पीछे छिपने के लिए वहाँ पहुँच गया होगा। बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट, लेकिन वो क्या कहता है कि बेहतर होगा कि आप मुझे जो है आजमाएंगे। यू हैड बेटर लेट मी डू इट, कि मुझे आजमाएंगे। बॉय यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, कि हो सकता है कि तुम कानून में मेरे से अच्छे हो और लिटरेचर यानी पढ़े लिखे मेरे से ज़्यादा हो सकते हो, बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वीयरिंग, लेकिन वास्तविक चीज़ का जो प्रशिक्षण है, अपनी बात को दृढ़ता से कहने का जो प्रशिक्षण है,
वो स्वीयरिंग का मतलब होता है अपनी बात को दृढ़ता से कहने का। वो जो प्रशिक्षण है वो शायद तुमने मेरे जितना प्राप्त नहीं किया होगा, उसमें मैं तुमसे ज़्यादा प्रशिक्षण ले चुका हूँ। तो हो सकता है तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, कानून भी मुझसे ज़्यादा जानते हो, लेकिन अपनी बात को दृढ़ता से कहने का जो प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया है वो शायद तुमने प्राप्त नहीं किया होगा। वी ड्रो इन टू ए पुअर फार्म यार्ड, तो हम एक पुअर फार्म यार्ड यानी घटिया से फार्म हाउस पर पहुँच जाते हैं। वी वर फेस्ड बाई एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड मैन, हमारा सामना एक इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, भारी भरकम, एंड चीयरफुल माने होता है प्रसन्नचित्त महिला से, ओल्ड महिला से हमारा सामना होता है। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, और जो मेरा गाइड था, कौन था वह गाइड? हैक ड्राइवर। तो यहाँ राइटर कह रहा है कि जो मेरा हैक ड्राइवर था, यानी जो मेरा गाइड था, वो ब्रेवली वेंट अप टू हर, बहादुरी से उसके पास गया, एंड सेड, और कहा, रिमेंबर मी, मुझे याद करो। क्या मुझे याद है? यानी क्या मैं आपको याद हूँ? मुझे पहचाना? रिमेंबर मी, क्या आप मुझे जानते हो, पहचानते हो? याद करिए एक बार। आई एम बिल मैगुनसन, मैं बिल मैगुनसन हूँ। और क्या कहता है? द कार्टर एंड हैकमैन, कार्टर यानी गाड़ी वाला हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, और मैं तुम्हारे बेटे ओलिवर से मिलना चाहता हूँ। तो जाकर के एक ड्राइवर कहता, मुझे पहचाना? मैं बिल मैगुनसन हूँ, जो कोचवान हूँ, जो सामान पहुँचाने वाला हूँ, और मैं तुम्हारे बेटे ओलिवर से मिलना चाहता हूँ। कहती है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू। वो कहती है कि मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और जानना भी नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू, ना तो मैं जानती हूँ ना मैं जानना चाहती हूँ। शी शाउटेड, वे चिल्लाई। नाउ लुक हियर, और कहती है कि अब इधर देखो। नाउ वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, कि हमने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली है। नॉनसेंस माने बदतमीजी है, बकवास। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी, कि ये व्यक्ति शहर से, कोर्ट से, अदालत से आया है। एंड वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, और हमारे पास अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि हम ओलिवर लुटकिंस की सारी संपत्ति की तलाशी ले, या जहाँ जहाँ मिलने की उसकी संभावना है हम वहाँ तलाशी ले। तो इसलिए आपकी बकवास सुनने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, हमारे पास लीगल राइट है। तो बिल मेड द साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब बिल की बात सुन करके क्या हुआ? बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड, कि जिस तरह से बिल ने कहा था तो उससे सुन करके मुझे लगा कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। यानी बिल ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बना दिया था, एक तरह से अदालती व्यक्ति बना दिया था। और उससे जो वो थी महिला, वो भी इम्प्रेस्ड हुई थी, प्रभावित हुई थी। शी रिटायर्ड इनटू द किचन, वो उसके पीछे पीछे रसोई घर में गया। एंड वी फॉलोड, और हम भी पीछे पीछे गए। शी सीज्ड इन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन, उसके बाद हम उसके, एक अंगीठी थी उसके पास, एंड आयरन फोल्ड, और उसमें से क्या थी? एन ओल्ड फैशन स्टोव, जो एक पुराने ढंग का एक स्टोव होता था। एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग, और क्या क्या? शी सीज्ड एन आयरन, लकड़ी, सॉरी लोहे की छड़ उसने निकाल ली, किससे? फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, एक पुरानी अंगीठी से। एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग, और हमारे पीछे चिल्लाती हुई दौड़ी। मार्च माने क्या होता है स्टूडेंट्स? पीछा करना। चीखती हुई हमारे पीछे आई। यू सर्च ऑल यू वांट टू, तुम सारी जगह की तलाशी लोगे। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, कि यदि तुम यहाँ से तुरंत नहीं चले गए तो मैं क्या कर दूंगी? तुम्हें जला दूंगी। शी शाउटेड, वो चिल्लाई। एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, और जब हम फ्राइटन हो गए यानी डर गए, तो डरने पर वो हमारे डरने पर हंसी भी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये उसकी ओलिवर की, लुटकिंस की मदर के बारे में बताया। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, कि उसने क्या कहा? चलो यहाँ से चलो। शी विल मर्डर अस, नहीं तो वो क्या करेगी? हमारी हत्या कर देगी। बिल विस्पर्ड, बिल ने फुसफुसा करके कहा, धीरे से कहा। विस्पर्ड माने होता है बुदबुदा करके कहना, बड़बड़ाना। आउटसाइड ही सेड, उसने कहा बाहर चलो। डिड यू सी हर स्माइल, कहता है कि क्या तुमने उसकी स्माइल देखी, उसकी हंसी देखी? शी वाज लाफिंग एट अस, वो हम पर हंस रही थी।
आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रेटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। मैं उसकी बात से सहमत था, चूँकि ये बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल माने होता है अपमानजनक, और ट्रीटमेंट माने होता है व्यवहार, कि ये बहुत ही अपमानजनक व्यवहार था। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, फिर भी हमने उसके घर की तलाशी ली। सिंस इट वॉज ओनली द स्टोरी हाई, क्योंकि ये जो घर था केवल एक मंजिला घर था, तो हम वहाँ तक तो तलाशी ले ही चुके थे। बिल वेंट राउंड, बिल चारों तरफ गया, पियरिंग इट इन एट ऑल द विंडोज, और उसने हर विंडो से, पियर माने होता है झांक करके देखा, तो बिल घर के चारों तरफ गया, सारी खिड़कियों में उसने झांक करके देखा। उसके बाद वी एग्जामिन द बार्न एंड द स्टेबल, बार्न माने होता है खलियान और स्टेबल माने होता है अस्तबल। तो उन्होंने फिर क्या, खलियान की जानकारी एग्जामिन किया, उसका निरीक्षण किया, अस्तबल का निरीक्षण किया। अस्तबल वो स्थान होता है जहाँ घोड़ों को रखा जाता है स्टूडेंट्स, तो बार्न वो होता है जहाँ खेत खलियान होते हैं। तो खेत खलियान को देखा, अस्तबल को देखा। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वाज नॉट देयर, और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए थे कि लुटकिंस वहाँ पर नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और अब मेरे पास आफ्टरनून ट्रेन पकड़ने का समय हो चुका था। एंड बिल ड्रॉ मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे लेकर के कहाँ गया स्टूडेंट्स, स्टेशन आ गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, और जब मैं वापस जा रहा था शहर, तो मुझे इस बात की चिंता हुई, या मैं इस बात से जो है कहीं ना कहीं उदास हुआ कि असफल रहा मैं अपने क्लाइंट को ढूंढने में। ओलिवर लुटकिंस को जो सम्मान रिसीव कराने थे मैं वो नहीं कर पाया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैगुनसन, लेकिन फिर भी मैं बिल मैगुनसन के बारे में सोच रहा था। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू मिल्स, कहता है कि रियली वास्तव में सचमुच में मैं न्यू मिलियन वापस आकर कानून की प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहा था कि वो पहले भी आया था ना स्टूडेंट्स, कि वो अनप्लीजेंट जॉब थी, तो अब वो सोच रहा था कि मैं वापस न्यू मिलियंस आऊँगा, और न्यू मिलियंस आकर के वहाँ अपनी प्रैक्टिस ऑफ लॉ यानी वकालत करूँगा, क्योंकि इससे अच्छी जगह और हो ही नहीं सकती जहाँ बिल मैगुनसन जैसा व्यक्ति होगा जो उसकी हेल्प करेगा। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिच ह्यूमन, कहता है कि मुझे बिल जैसा अच्छा व्यक्ति और सच्चा इंसान मिल गया था, इसलिए मैं चाहूँगा कि वापस आकर के मैं यही प्रैक्टिस करूँगा। माई आई गोट ग्रो टू लव फिट्ज एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर्स स्लो स्पोकन, और केवल बिल ही नहीं बल्कि उसको लगा कि उससे कई सारे इंसान मिले गए, फिट्स भी, गुस्ताख भी, और सैकड़ों व्यक्ति मिले, और वो सब क्या थे, सब सॉफ्ट स्पोकन थे, यानी मधुर भाषी थे, बड़े प्यार से बात करने वाले थे। तो इससे अच्छी व्यक्ति कहाँ मिल सकते हैं। तो वो सोच रहा था कि ऐसे व्यक्तियों के पास रह करके जो सिंपल हैं और वाइज नेबर्स हैं और बुद्धिमान भी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ रह करके समझता था कि इससे बुद्धिमान व्यक्ति उसको और कौन मिलेंगे, इनसे अच्छे व्यक्ति उसे कहाँ मिलेंगे। इसलिए वो वहीं आकर के प्रैक्टिस करने के बारे में अपना एक खाका सा तैयार करना उसने शुरू कर दिया था। आई प्रैक्टिस्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ, वो सोच रहा था कि यहाँ मेरे लिए एक हैप्पी लाइफ होगी, खुशहाल जिंदगी होगी। एंड बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, और कहता है यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालय से परे, एंड लॉ फर्म्स, और कानूनी फर्म्स जो थी उनसे परे। आई वॉज एक्साइटेड, मैं इस बात को लेकर उत्तेजित था। आई हैड फाउंड ए ट्रीजर, वो सोच रहा था कि मुझे एक संपत्ति मिल गई, मुझे एक खजाना मिल गया। ट्रीजर माने खजाना। आई हैड डिस्कवर्ड ए वे ऑफ लाइफ, वो कहता है कि मुझे जिंदगी जीने का एक नया तरीका मिल गया है, जहाँ सभी व्यक्ति सॉफ्ट स्पोकन है, सभी व्यक्ति ऑनेस्ट है, और सभी व्यक्ति हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है, ऐसा वो सोच रहा था। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिन, लेकिन कहता है कि मैंने यदि मैंने लुटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। द ऑफिस डिड, आई फाउंड देम ऑल अपसेट, और ऑफिस ने तो क्या होगा, वो सब क्या करेंगे, अपसेट होंगे, क्योंकि मुझे काम क्या था, मेरा काम था लुटकिंस को सम्मान देने का, मैं लुटकिंस को सम्मान दे नहीं पाया, तो ऑफिस मेरे बारे में क्या सोचेगा। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, तो ऑफिस उसके बारे में सोचेगा।
आई फाउंड देम ऑल अपसेट। तो क्या होगा, मैं उन सभी को परेशान, जैसे मैंने जाके बताया भाई मुझे वो नहीं मिला, तो वो सब क्या हुए, परेशान हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वाज कमिंग अप इन द कोर्ट। और अगले ही सुबह क्या था, अगले दिन कोर्ट में हमारा मुकदमा आना था। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उन्हें लुटकिंस चाहिए ही था। आई वाज ए शेमफुल, अब मैं अपनी बात पर शर्मिंदा था। यूजलेस फूल, और एक बेकार सा व्यक्ति, मूर्ख बना हुआ था। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिजिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट। और कहता है कि उस दिन उस सुबह जो मेरा कानून का कैरियर शुरू होने वाला था, कानूनी कैरियर यानी व्यवसाय शुरू होने वाला था, वो क्या था, केम टू एन एंड, लगभग समाप्त हो चुका था। बिफोर इट हैड बिगिन, शुरुआत होने से पहले ही। मेरा जो कानूनी कैरियर था, वो कानूनी व्यवसाय था, वो शुरू होने से पहले ही लगभग समाप्त हो चुका था। चूँकि ऑफिस में सभी लोग उससे परेशान थे मेरे ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ ना पाने के कारण, क्योंकि अगले दिन मुकदमा था, उसमें लुटकिंस की आवश्यकता थी ही थी। तो क्या होता है, द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, और जो चीफ था उसने तो लगभग मेरी जान ही ले ली थी, यानी वो इतना अपसेट था। ही हिंटेड दैट, उसने हिंट किया, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं इशारा किया, दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। क्या, उसने मुझे इशारा करके बताया कि मैं अपनी कब्र खोदना शुरू कर दूं। डिगिंग डिचेस, आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, कि मैं अपनी कब्र खोदना शुरू कर दूं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना परेशान था, उसको लग रहा था कि अब इसको, इस व्यक्ति का करना क्या है, मैं जब ये इतना भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब डिगिंग डिचेस का मतलब ये समझो कि वो समझे कि वो उस फर्म में उसका काम खत्म हो जाने वाला है, लगभग उसकी सर्विस का एंड हो जाने वाला है। क्या हुआ, आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, मुझे आदेश दिया गया कि वापस न्यू मिलियन जाऊँ। एंड विद मी वेंट ए मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, और मेरे साथ एक आदमी को भेज दिया गया जो लुटकिंस के साथ पहले काम कर चुका था। तो मुझे कहा कि वापस जाइए लुटकिंस, और मेरे साथ एक आदमी को भेज दिया गया जो पहले लुटकिंस के साथ काम कर चुका था। आई वॉज रेदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल अगेन विद बिल। अब कहता है कि मुझे, चूँकि लुटकिंस के साथ जो काम कर चुका था उस व्यक्ति को मेरे साथ भेजा गया था, तो वो सोच रहा है कि वो जो उस आदमी को साथ भेजा है, तो उससे मुझे क्या फील हो रहा था, आई वॉज रेदर सॉरी, मुझे खेद महसूस हो रहा था। बिकॉज इट वुड प्रिवेंट मी लोफिंग, वो उसकी जो उपस्थिति थी वो बिल के साथ मुझे फिर से अपना टाइम पास करने में, या बिल के साथ मुझे जो मैं इंजॉय कर पाता उसमें कहीं ना कहीं वो बाधा बनेगा। When the train arrived at न्यू मिलियन, जब ट्रेन न्यू मिलियन पहुंची, बिल वाज ऑन द स्टेशन, तो बिल स्टेशन पर ही था, प्लेटफॉर्म पर ही था। नियर हिज कार्ट, अपनी गाड़ी के पास। स्ट्रेंजली इनफ, और बड़ी विचित्रता के साथ, बड़ी हैरानी की बात थी, दैट ओल्ड टाइगर्स, कि जो ओल्ड टाइगर्स थे, यानी जो बूढ़ी बाघिन थी, किसको कहा जा रहा है, ओल्ड टाइग्रेस, लुटकिंस मदर, लुटकिंस की माँ, वाज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, वो बिल के साथ बात भी कर रही थी और बिल के साथ हंस भी रही थी। यानी वही महिला जो हमारे पीछे एक जलती हुई लोहे की रॉड लेकर के दौड़ी थी, वो वहाँ बिल के साथ हंस हंस के बात कर रही थी। तो वो उसके लिए एक बड़ी जो है अजीब सी सादृश्य था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लुटकिंस मदर वाज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, नॉट क्वारलिंग एट ऑल, वो उसके साथ बिल्कुल भी झगड़ रही थी, जबकि उसने क्या बताया था, तो बड़ी खतरनाक है, वो तो एक टेरर बता दिया था उसने, लेकिन आज तो बड़ी हंस हंस के बात कर रही थी। क्या हुआ, फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट ऑफ कंपेनियन एंड सेट। कहता है कि रेलगाड़ियों की सीढ़ियों से, जब रेलगाड़ी में सीढ़ी होती है चढ़ने के लिए, तो फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स, ट्रेन के स्टेप से आई पॉइंटेड बिल, मैंने पॉइंट उसकी बिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, आउट ऑफ माई कंपेनियन एंड सेड, अपने जो साथी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देयर इज ए फाइन फेलो, कि वहाँ एक सच्चा मित्र है मेरा। देयर इज ए फाइन फेलो, ए रियल मैन, एक वास्तविक व्यक्ति है। आई स्पेंट द डे विद हिम, वो पूरा दिन मैंने उसी के साथ बिताया है, कि एक बहुत अच्छा आदमी है, आप देखेंगे, उससे मिलेंगे तो आप भी क्या होंगे, आप भी उसको देख करके
उससे इम्प्रेस होंगे। एक बहुत अच्छा आदमी है, पूरा दिन मैंने उसी के साथ बिताया था और उसने मेरी बड़ी हेल्प की थी। तो मैंने अपने साथी को बताया जो मेरे साथ आया था, ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस। उसने कहा ही हेल्प यू, उसने तुम्हारी सहायता की हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। यस ही हेल्प मी अ लॉट। मैंने कहा हाँ हाँ, उसने मेरी बहुत सहायता की। ही मस्ट हैव हीज लुटकिंस हेल्प। तो कह रहा है कि ही मस्ट हैव, उसने जरूर की होगी, ही मस्ट हैव, उसने तुम्हारी सहायता जरूर की होगी, ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ, चूंकि वही तो लुटकिंस है, उसने तुम्हारी लुटकिंस को ढूंढने में जरूर मदद की होगी, चूंकि वो खुद लुटकिंस है। अब क्या कहता है राइटर, व्हाट रियली हर्ट मी वाज दैट व्हेन आई सर्व्ड द सलमन, कि मुझे वास्तव में जिस चीज़ से सबसे अधिक कष्ट पहुंचा, सबसे अधिक दुख पहुंचा, वो क्या था कि व्हेन आई सर्व्ड द सम्मन, जब मैंने सम्मन दिया लुटकिंस को, एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वर ए ब्राइट बॉय ऑफ 7। तो उसकी जो माँ थी वो मुझ पर ऐसी हंसी जैसे कि मैं ब्राइट बॉय ऑफ 7 यानी 7 साल का कोई बच्चा हूँ। तो इस तरह से मुझ पर हंसी, जो मुझे सबसे बुरा लगा। विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू ए नाइबर। और फिर उन्होंने लविंग काइंडनेस यानी दयालुता के साथ उससे, दे बेग्ड मी, मुझसे प्रार्थना की, टू गो विद देम टू ए नाइबर्स हाउस, कि मैं एक पड़ोसी के घर के चलूँ, एक कप ऑफ टी, और क्या पीऊँ, एक कप चाय पीऊँ। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की, ठीक है हमने संबंध तो ले ही लिया आपके, आप हमारे साथ प्लीज़ चलिए हमारे पड़ोसी के घर, और वो एक कप चाय आपके साथ पीना चाहते हैं, कप कॉफ़ी आपके साथ पीना चाहते हैं। तो एक कप कॉफ़ी पीने के लिए उनके पड़ोसी के यहाँ चले, ये उन्होंने रिक्वेस्ट की। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर अनेक्शियस टू लुक एट यू। और मैंने कहा आई टोल्ड देम अबाउट यू, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, एंड दे आर एनेक्शियस टू लुक एट यू, और वो तुमसे मिलने के उत्सुक है। कौन कह रहा है, लुटकिंस, यानी वो हैक ड्राइवर कह रहा है कि मैंने तुम्हारे बारे में अपने पड़ोसियों को बताया था जो आपके साथ एक कप कॉफ़ी पीना चाहते हैं, और जब मैंने तुम्हारे बारे में उसको बताया, अब ऑब्वियसली क्या बताया होगा स्टूडेंट्स, ये बताया होगा कि एक आया था मेरे पास लायर, और मुझे ही वो देने के लिए आया था, सम्मन रिसीव कराने के लिए आया था। मैंने उसको सारे दिन घुमाया, $12 लिए थे, तो $12 भी उससे चार्ज किए, पूरे दिन उसको घुमाया, उसकी हेल्प की ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। तो इस तरह से मैंने उसका मूर्ख बनाया। तो पड़ोसियों ने कहा होगा कि भाई उस व्यक्ति से यदि हो सके तो हमें मिलवाए। तो उसने कहा कि आपसे मिलने के वो बहुत उत्सुक हैं, आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। सैड लुटकिंस जॉयफुल्ली, लुटकिंस ने आनंदपूर्वक, खुश होते हुए इस तरह की बात की। दे आर अबाउट ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे। वो कहता है कि गांव में सभी लोग आपसे मिल चुके थे, केवल वही व्यक्ति थे जो मिस कर गए थे, जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो कस्बे में बाकी सारे व्यक्तियों से आपकी मैंने मुलाकात करा दी थी, केवल वो पड़ोसी ही थे जिनसे मैं आपकी मुलाकात कल नहीं करवा पाया था, और वो आपको मिस कर रहे हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो एक बार प्लीज़ आप उनके यहाँ चले और एक कप कॉफ़ी उनके साथ ज़रूर पिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि लुटकिंस ही हैक ड्राइवर बन करके उस लॉयर को पूरे दिन घुमाता रहा, और लुटकिंस को ढूंढने में उनकी हेल्प करता रहा, और जबकि वो खुद वही व्यक्ति था जिसको वो सर्च कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे ज़रूर बताएं। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर दें, मैं उसको देखूंगा, ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।